नमस्कार दोस्तों, चोपड़ा डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल में सभी का आज वेलकम है। हमारा डेली वीडियोस चल रही हैं जिसमें ज़्यादातर हम इंफॉर्मेशन और नॉलेज रिलेटेड वीडियोस शेयर कर रहे हैं आप सभी को। जो कॉमन बेसिक्स होते हैं डेयरी फार्मिंग में, जो डेली शेड्यूल में हम फेस करते हैं या फिर जो चीज़ें यूज़ करते हैं, उसी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आइए आज की वीडियो भी शुरू करते हैं, जिसमें थोड़ी सी ये डिस्कशन करेंगे कि बहुत सारे किसान भाइयों के जो मैसेज आए हुए थे कि आप चारा का कैसे करते हो, कि सुबह डालते हो, दोपहर को, शाम को, कैसे मैनेजमेंट होता है। तो मैं एक बार आपको अपना शेड्यूल बता दूं। सभी का अलग अलग हो सकता है, कन्वीनियंस के हिसाब से, लेबर के हिसाब से, क्योंकि इस टाइम पे साइलेज अभी बंद है 1 महीने के लिए, तो साइलेज अगले महीने से शुरू हो जाएगा। इस टाइम ग्रीन फॉडर का टाइम चल रहा है। ग्रीन फॉडर में तूड़ी मिक्स करके हम लोग खिला रहे हैं सभी गायों को। तो ये देख लो, हरा चारा और भूसा है। इसमें हम मान के चलो आप कि 60-40 की रेशो मिला रहे हैं। 60% हरा चारा, 40% गेहूं का भूसा। और कोई भी नाप के या माप के नहीं हम डालते, हम एक तरफ से डालना शुरू कर देते हैं। खुरली आधी आधी भर देते हैं, जितना जिसने खाना होगा खा लेगी। देखो अभी ये आपको दिखाना चाहता हूँ कि अभी टाइम जो हुआ है 12:30 का हुआ है। हमने चारा डाला 9:30 बजे। 3-4 घंटे हो गए हैं गायों को। इन्होंने 1-1.5 घंटा सभी ने देख लो एक सार खड़े होके पहले खाना खाना है। उसी टाइम हम इनकी फीड भी डाल देते हैं जो हमने मिक्स करना है। प्रेग्नेंट गायों को डेयरी प्रोटीन किसी को देना है, किसी को हीफर ड्राई देनी है, मिल्किंग गायों को कारगिल 8000, 10,000 जो भी डालना है हम चारा डालने के तुरंत बाद डाल दो ऊपर। और पानी वानी सुबह पिलाने के बाद सारा चारा डालते हैं। तो अभी देखो मेरे भी एनिमल सारे बांध के रखे हुए हैं। दिन में मैं 2 बार हमारे चारा डाला जाता है, दिन में 2 बार ही पानी पिलाया जाता है, क्योंकि एनिमल ज़्यादा होते हैं। इस टाइम 60 के आसपास एनिमल टोटल हैं फार्म पे, तो सभी को पानी भी पिलाना है, क्योंकि हम ओपन हमने नहीं छोड़ा हुआ। उसके कुछ रीजंस होते हैं। एक तो जगह का थोड़ा अरेंजमेंट भी वैसा होना चाहिए। दूसरा बात ये है कि एनिमल्स हमारे जो सेल आउट होके जाने होते हैं ना, तो हर जगह हर फार्मर के पास ये फैसिलिटी नहीं है कि वो ओपन छोड़ सके, तो इसीलिए हमें बांधने पड़ते हैं। और क्योंकि ट्रैवलिंग में भी एनिमल फिर आराम से सस्टेन कर ले और स्ट्रेस में न जाए, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ आज की वीडियो में कि हम इसी हिसाब से मैनेजमेंट करते हैं कि सुबह जो चारा एनिमल्स ने खा लिया ना, तो ये नहीं है कि हमने सारा दिन खुरली को भर के रखना है। जितना आपका एनिमल चारा खा लेगा उसके बाद फ्री बैठेगा ना, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही है कि एनिमल को जुगाली करने का टाइम मिलना चाहिए। ये देखो, ये देखिए, ये हो रही है ना जुगाली। तो ये जितना ज़्यादा होगा ना जुगाली उतना अच्छा है। कई फार्मर क्या करते हैं कि चारा खा लिया इन्होंने तो दोबारा चारा डाल देते हैं, उसके ऊपर फीड डाल देते हैं, हर 1 घंटे बाद डालते रहते हैं। वो काम नहीं करेगा आपको। देखो एनिमल को अंदर चारा डालते रहने से उसका मेंटेनेंस नहीं होगा। एनिमल कम टाइम में जितना खाए, देखो हर एक गाय, वो अकेली लास्ट वाली खड़ी है, बाकी सब बैठी हुई हैं और सब देख लो जुगाली एक साइड पे कर रही है। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। एक तो आपको एनिमल का हेल्थ का पता चल जाता है इससे कि आपका एनिमल हेल्दी है। जो एनिमल जुगाली कर रहा है ना, चारा खाने के बाद आराम से बैठ गया है, जुगाली कर रहा है, तो पहली बात तो वो हेल्दी है, उसको कोई फीवर नहीं है, कोई चीज़ की सिकनेस नहीं है। दूसरी बात, एनिमल रेस्ट भी कर सकता है थोड़ा टाइम। और 3-4 घंटे जो ये दोपहर के हैं, इस टाइम पे गर्मी भी ज़्यादा लगती है गायों को। हमने फॉगर ऑन किए हुए हैं, फ़ैन ऑन किया हुआ है। फॉगर तो हमने बंद कर दिया क्योंकि वैसे ही ह्यूमिडिटी बहुत है, तो फ़ैन सिर्फ चल रहा है, उससे हवा मिल रही है और आराम कर रही है सभी गायें। तो ज़्यादा ये देखो, आपके चारे में कम से कम भी ज़्यादा नहीं तो 10 घंटे का गैप डालो। सुबह अगर आप 9 बजे डाल रहे हो ना चारा, तो शाम को 6 बजे डालो। 8-9 घंटे का गैप होगा, क्योंकि 6 बजे डालो, 7 बजे डालो शाम को, क्योंकि शाम के टाइम पे चारा थोड़ा कम रखना चाहिए, डे टाइम में ज़्यादा खिलाओ। प्रेग्नेंट गायों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि रात को तो खाने के बाद गायों ने बैठ के सारी रात जुगाली करनी होती है। तो ठीक है, डे टाइम में ये होता है कि गायें चारा वैसे ही कम खाती हैं, पर डे टाइम में जितना उनके पास टाइम होता है ना, तो बार बार हमारे यहाँ तो कोई ना कोई आता है फार्मर गायें देखने, तो गायें बार बार खड़ी कर देते हैं, फिर गायें बैठ जाती है, फिर पानी पिलाते हैं। तो हमारा तो डेली गायों का अलग शेड्यूल है। तो आपको क्या करना है, सुबह चारा 9 बजे डालो, उसके बाद गायों को रेस्ट करने दो। जितना खाना है वो खा के रेस्ट करेगी, और जितना उसने छोड़ दिया कोई दिक्कत नहीं है, जुगाली करने दो। वो शाम तक एक बार जब दूध निकालोगे तब फिर डाल दो, वो सारा चारा जो बचा होगा वो भी ख़त्म कर लेंगी। और फिर डालो, एक बार खुरली में हाथ डाल के सफाई करके फिर दोबारा चारा डालो, जो 6 बजे आपने शाम को डालना है। तो क्या है, 6 से 8 फिर खा के वो फिर रात को 3-4 घंटे बैठ के जुगाली करेंगी। तो जितनी जुगाली होगी उतना इनका रूमन चलेगा, क्योंकि जितना
इनका जो चारा होता है जब अंदर जाता है तो वो जुगाली करने से ही प्रोसेस होता है आगे, तो उससे ही पेट में जाता है और प्रोसेस होने के बाद फिर आगे दूध बनता है। और गोबर जो करना है गायों ने वो जुगाली के ऊपर ही डिपेंड करता है कि एनिमल आपका कितना अच्छे से सरवाइव कर रहा है। तो इसका जुगाली का भी पर मिनट का हिसाब होता है। वो कॉलर सिस्टम आजकल लगते हैं जो पहले हम देखते थे कि पाँव में बांधे होते थे सेंसर, फिर गले में आने शुरू हो गए। अब कॉलर जो आते हैं ना वो बेल्ट के साथ ही लगे हुए होते हैं, पहले चिप भी आती थी। तो उसमें क्या है, आपका एनिमल पर मिनट कितनी बीट कर रहा है, मतलब हार्ट बीट कितनी उसकी पर मिनट, 1 मिनट में कितनी बार उसने जुगाली करी, सांस ली। तो ये सारी चीज़ें मॉनिटरिंग करके ही पता चल जाता है कि एनिमल आपका स्ट्रेस में है। अगर ज़्यादा हाँफ रहा है, वो सांस तेज ले रहा है, जुगाली नहीं कर रहा, मतलब वो स्ट्रेस में है। उसका स्ट्रेस से क्या हो सकता है, फीवर हो सकता है, फीवर से एनिमल वैसे डाउन जा सकता है। तो ये स्टार्टिंग लक्षण होते हैं। जो एनिमल आपका जुगाली नहीं कर रहा तो मतलब उसको आप 2 दिन मॉनिटरिंग करोगे तो पता चल जाएगा कि वो आगे चल के स्ट्रेस में, फीवर में, किसी चीज़ में जा सकता है। तो एनिमल सारे ही हेल्दी हैं इस टाइम, बढ़िया हैं। मैनेजमेंट इनका ऐसे है कि इनको नहला के धुला के दिन में गर्मी नहीं लगने देंगे, नहलाया हुआ है, ठंडे एनिमल, और सारे आराम से अपना खा पी के बैठे हुए होते हैं। तो अभी शाम के टाइम भी चारा डाल के एनिमल्स को रेस्ट करने देना चाहिए, क्योंकि जुगाली करेंगे। कई बार गर्मी में चारा कम खाते हैं एनिमल, तो आपको क्या है, लीवर टॉनिक देते रहना है। LIV52 होता है लीवर टॉनिक, तो वो ज़रूरी है। जो एनिमल्स आपके ट्रैवल करके आए या जो किसी ने नए परचेज़ किए हैं, या फिर एनिमल आपके वैसे ही गर्मी की वजह से कम खा रहे हैं, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। लीवर टॉनिक देते रहो तो एनिमल के लिए वो अच्छा है। तो बाकी जो आपके टॉपिक्स आते हैं जी, उस पर तो हम फोकस करते ही करते हैं, तो वो भी साथ साथ वीडियो शेयर करते रहेंगे। तो वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना। और कुछ ना कुछ तो आप लोगों के कमेंट से हमें भी नॉलेज मिल जाती है, और कुछ ना कुछ हम जो अपना डेली रूटीन में शेयर करते हैं उससे आप लोगों को भी कुछ ना कुछ रिलेट करने को मिल जाएगा कि हाँ, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो वो बढ़िया से आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जल्दी ही मिलते हैं। कैसे लगे आपको सभी एनिमल्स हमारे, ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए।